हार्वेस्ट किड्स के एक रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। क्या आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? मुझे यकीन है मेरी तरह हर कोई खुद के एक बेहतर रूप में बदलना चाहते हैं। हम सभी और मेहनती बनना चाहते हैं, कृपालु, स्वस्थ और तंदुरुस्त भी। लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि हम चाहे कितनी ही कोशिश करें, हमसे फिर भी गलती हो जाती है और समय समय पर गड़बड़ी करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छा संदेश है। प्रभु की योजना हमारे उद्धार के लिए ये है कि जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हम उनके गहरे प्रेम को महसूस करें और उसके बाद हम बदल जाएं। जी हाँ, ताकि हम बदलें और यीशु की तरह बन सकें, यहाँ तक कि उनकी तरह सोचने लगें। इसलिए आज का बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5। मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को चुनें। हमें चुनाव करना है कि यीशु हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उन पर पूरे हृदय से विश्वास करना है। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनें और विश्वास करें जो यीशु आपके बारे में सोचते हैं। बच्चों, यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्रेम किया गया है। यीशु आपसे कहना चाहते हैं आप कीमती हैं। यीशु आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि वो आपके साथ हैं। यीशु आपके सच्चे मित्र हैं। आप बदल जाते हैं जब आप जान जाते हैं कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो बच्चों, आइए याद रखें, जैसे हम इस न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे अंदर वैसी सोच हो जैसी सोच मसीह यीशु में थी। आमीन। बच्चों, हम यीशु के समान कैसे सोच सकते हैं? अच्छा चुनाव करें। मेरे पास यह 2 टोपियां हैं, एक काली और दूसरी सफेद सोचने वाली टोपी। यह काली टोपी संसारिक नकारात्मक सोच को दिखाती है और यह सफेद टोपी ईश्वरीय सकारात्मक सोच को दिखाती है। हमें कैसा चुनाव करना चाहिए, संसार जैसा या फिर यीशु जैसा? अब इसे देखिए, तुम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। धूम्रपान करने से तुम अच्छे नजर आओगे। तुम्हें तभी अपनाया जाएगा अगर तुम किसी अमीर परिवार से आते हो। आप खास हो और प्रिय हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अद्भुत तरीके से रचाए गए हो। आप आशीषित हो और परमेश्वर के प्रिय हो। अब या तो आप संसार के समान सोच सकते हो या फिर यीशु के समान सोच सकते हो। आप क्या चुनेंगे? याद रखें, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। हर दिन एक फैसला करने का दिन होता है। अब चुनाव आपका है। आप कौन सी टोपी चुनेंगे, काली टोपी या फिर सफेद टोपी? अपने लिए आज ही चुनाव करें। बदलाव तभी हो सकता है जब आपकी सोच में भी बदलाव आता है। फिलिपियों 2:5 कहता है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम यीशु की तरह कैसे सोच सकते हैं? दूसरा, बुरे को ठुकराएं। हमारे जीवन पे असर होता है जो दूसरे लोग बोलते हैं और करते हैं। हमारे सोच पे असर होता है उनका जो हम टीवी पे देखते हैं और जिस प्रकार के हम गाने सुनते हैं। बुरे सोच, डरावने सोच और जीवन में हार की सोच जो हमेशा हम पे हमला करते हैं, हम इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? देखो, पुराने जमाने में बड़े बड़े महल हुआ करते थे। आप में से कितने लोगों ने महल को देखा है? महलों को काफी बड़े बड़े दरवाजों से बनाया जाता था ताकि कोई भी दुश्मन अंदर ना आ सके। और अंदर घुसने से पहले आपको अपनी पहचान बतानी पड़ती थी कि आप दोस्त हैं या फिर उनके दुश्मन हैं। हमारा दिमाग भी महल के मजबूत दरवाजों जैसा है जिसे हम अंदर से भी बंद कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं 8 वर्ष की थी, मैंने भूत की पिक्चरें देखी थी और मैं उनकी तस्वीरें देख के घबरा गई थी और वो डरावना भूत काफी समय तक मेरे दिमाग और सोच में बस गया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डर की आत्मा के लिए दरवाजों को खोल दिया था। आप में से बहुत लोग मेरी तरह होंगे जिन्होंने भूत की पिक्चर देखने के बाद डर की आत्मा को अपने मन में आने दिया।
और हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी तरह भूत की पिक्चर ना देखते हो, लेकिन या फिर आपने YouTube में देखा हो, वहाँ पे जो भी नकारात्मक शब्द कहे गए हैं, या फिर आपके पसंदीदा व्यक्ति के व्यवहार का बहुत असर होता है आपके सोचने के तरीकों पर। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथी के साथ अपने रिजल्ट का तुलना करते हैं, और जब आप तुलना करते हैं तब आपको महसूस होता है कि आप उनके जितना अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों, आपने नकारात्मक सोच और डर की आत्मा के लिए दरवाजों को खोल दिया है। तो बच्चों, अपने हृदय, अपने सोच और अपने मन की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बुरे सोच, डरावने सोच अंदर आते हैं तब आप क्या करेंगे? आप उन्हें ठुकरा दें, अपने दरवाजों को ताला लगाएं और अपने सोच और विचार की रक्षा करें। दुश्मन को अंदर ना आने दें। सही चीज जो आपको करना है, बुरे को ठुकराएं। याद रखें कि आप अपने सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं, और बदलाव तभी होता है जब आपकी सोच बदलती है। इसलिए चुनाव करें बुरे को ठुकराने का। मैं यीशु की तरह कैसे सोच सकता हूँ? अच्छा चुनाव करें, बुरे को ठुकराएं। एक कहावत है जो कुछ इस प्रकार है, आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप अवश्य उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। परीक्षाएं, बुरे विचार तभी पाप कहलाए जाते हैं जब हम उसमें झुक जाते हैं। बदलाव तभी आ सकता है जब हमारी सोच बदलेगी। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मुझे एक गंभीर समस्या हुई, चिकन पॉक्स। ये इतना गंभीर था कि चिकन पॉक्स मेरे पूरे शरीर में फैल गया था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी। चिकन पॉक्स के निशान और धब्बे इतने बुरे और बदसूरत लग रहे थे कि मैं अपने बारे में बहुत बुरा सोचता था। मेरा आत्मसम्मान पूरा गिर गया और मैं अपने आप को नीचा और त्यागा हुआ समझता था। मेरी मदद के लिए कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त मेरे बारे में बुरी बातें कहते थे। वे मुझे कई प्रकार के नाम से बुलाते थे और वे मेरा मजाक भी उड़ाते थे, और इसका मुझ पर बहुत असर पड़ा और मैं सोचने लगा कि वे जो कहते हैं वही सच्चाई है। मैंने बुरी बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरी सोच बदल गई जब मसीह यीशु मेरे जीवन में आए। जब मैंने समझना शुरू किया कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैंने क्या किया है। मैंने वो स्वीकार करना सीखा जो मसीह यीशु मेरे बारे में कहते हैं, कि मुझसे प्रेम किया गया है, मैं कीमती हूँ, कि प्रभु के पास मेरे लिए योजना है। तो बच्चों, याद रखें, अच्छा चुनाव करें, उसी तरह सोचें जैसा मसीह यीशु सोचते हैं। बुरे को ठुकराएं, अपने मन की और विचारों की रक्षा करें, खराब विचारों को अंदर ना आने दें। तो जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप शायद भयभीत हों या आप चिंतित भी हो रहे होंगे। अपने प्रति आपके पास कई सारे विचार होंगे, या आप अपने आप को छोटा सोचते होंगे जैसा मैं सोचता था। इसलिए आज का बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5। तो बच्चों, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं कि हम अच्छा चुनाव करें और बुराई को ठुकराएं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं बुरे को ठुकरा सकूं, नकारात्मक और बुरे विचारों को। इसके बदले मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे अच्छे को चुनने में, उसी तरह सोचने में जैसे मसीह यीशु सोचते हैं, कि मुझसे प्रेम किया गया है, मैं कीमती हूँ और प्रभु के पास मेरे लिए एक महान योजना है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु के सारे बच्चे कहेंगे आमीन। बिल्कुल सही बच्चों, हमेशा सही का चुनाव करने और बुराई को ठुकराने का चुनाव करें। बच्चों, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।